नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। रविवार को होने वाले रामनवमी को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने शहर में किया फ्लैग मार्च। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारी पूरी। इस वर्ष छावा रहेगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। और रामपुर हरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात शराब माफिया सुमंत मिश्रा को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार को होने वाली रामनवमी को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग मनाए जाने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने शनिवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च नगर थाना रोड होते हुए टावर चौक, छाता बाजार चौक, गरीब स्थान, हरी सभा चौक, स्टेशन रोड आदि स्थलों तक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनवमी के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्यौहार मनाने की अपील की है। फ्लैग मार्च में सिटी एसपी विश्वजीत दयाल, एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा, नगर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल शामिल थे। बिल्कुल, रामनवमी को जो जुलूस कल होने वाला है उसके पहले हम लोग फ्लैग मार्च किए हैं और फ्लैग मार्च गाँव में अधिकांश हमारे द्वारा शहरयार एसडीपीओ और भी पानापुर के थानाध्यक्ष थे, मीनापुर थानाध्यक्ष, सिवायपट्टी थानाध्यक्ष, कटरा थानाध्यक्ष, सारे लोग मिल करके एक फ्लैग मार्च हम लोग वैसे लोगों के बीच ये संदेश देने के लिए हम लोगों ने किया कि जो अगर कोई भी आतताइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी इस तरह का जो कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस आपके साथ है और आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगी। किसी तरह का कोई भी डर भय अगर मन में समाया हुआ है तो उसको निकाल दें। पुलिस सदैव 24 घंटे आपके साथ है और जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी। सर, जुलूस को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया गया है? जुलूस के लिए लाइसेंस निकाला गया है। डीजे पर बिल्कुल प्रतिबंध है और प्रत्येक थाने में हम लोगों ने 20, 22, 48 की संख्या में भी डीजे को प्रतिबंधित कर रखा है और हम लोगों ने जुलूस के लिए लाइसेंस जारी किया है। उसमें बहुत सारे नियम शर्त लागू हैं। उन नियम शर्तों का उल्लंघन होता है तो वैसे लाइसेंसी पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर सर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? बिल्कुल, ड्रोन से शहर में और शहर के आसपास के जो थाने हैं जैसे गरहा थाना और तुर्की थाना, रामपुर हरी थाना, इसमें भी कुछ किया गया संवेदनशील इलाका संवेदनशील इलाके जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें तो सिवायपट्टी, पानापुर, कटरा। रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा छावा। मुजफ्फरपुर में रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। शहर में सार्वजनिक हनुमान मंदिर की तरफ से निकाले जाने वाले भव्य राम जुलूस की तैयारी भी पूरी हो गई है। इस बार मुजफ्फरपुर के रामनवमी जुलूस में विशेष झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें सबसे खास है छत्रपति शिवाजी महाराज छावा की झांकी। हाल ही में रिलीज हुई विकी कौशल की फिल्म छावा के बाद अब रामनवमी जुलूस में छावा की झांकी देखने को मिलेगी, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब द्वारा छावा को बंदी बनाया जाता है। इस छवि को जुलूस में शामिल किया गया है। वहीं इसके अलावा कुल 52 झांकियां होंगी, जिसमें रामलला के बचपन की छवि भी दिखेगी। झांकी की देखरेख कर रहे दिनेश बाबा ने बताया कि इस बार जुलूस बेहद खास होगा। कुल 51 झांकियां हैं, जिसमें सबसे खास छावा की झांकी है। ये जुलूस सिकंदरपुर स्टेडियम से होकर करबला मैदान, सरियागंज टावर, गरीब स्थान मंदिर, सुनरपट्टी होते हुए शहर के कई इलाकों से गुजरेंगे। इस दौरान प्रशासनिक आदेश के अनुसार डीजे नहीं बजेगा, बस हॉर्न बजाए जाएंगे। झांकी का इस बड़े सबसे बड़ा छावा का एक झांकी दिखाई जाएगी
रामलला का बचपना रूप और रामलला का जो मूर्ति बनी थी अयोध्या में, उसकी भी मूर्ति का रामलला का दिखाई जाएगी। ये बहुत ही क्षमता से और बहुत ही श्रद्धा से ये जुलूस रामनवमी का हमने इस चीज को सिकंदरपुर स्टेडियम से निकालते हुए कलबलाव की ओर बढ़ते हुए टावर की ओर बढ़ते गरीब स्थान मंदिर सोनरपट्टी प्रभात सिनेमा दीपक सिनेमा होते हुए हरिसावा होते हुए मोती झील इस्लामपुर से होते हुए टावर की तरफ आते हैं और सभी लोग इस चीज को सहयोगता देते इस हैं। बार छावा के लिए स्पेशल छवि बनाए हैं। हाँ, ये इस बार छावा के लिए स्पेशल ये झांकी हमने तैयार किया है जो सामने लोगों को दिखाने की दर्शना दे रहे हैं। कितनी झांकियां होंगी इस बार? झांकी कम से कम 51 झांकियां हैं जो रथ जीत हर चीज को लेते हुए महुआ बरियारपुर का रथ आ रहे हैं, समझे। हर जगह जगह से घोड़ा बग्घी भी आ रहे हैं। घोड़ा कम से कम 51 को घोड़ा भी रहेंगे इस जुलूस में, समेत बाजा बैंड पार्टी के साथ। बंदरा प्रखंड के नुनफाड़ा गांव में चैत्र नवरात्रि पूजा को लेकर मां की प्रतिमा स्थापित की गई। पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड के नुनफाड़ा स्थित प्राचीन बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा हो रहे चैत्र नवरात्रि पर माता रानी की पट पंडित अवधेश झा द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के जरिए खोला गया, जिसके बाद से लोग दर्शन के लिए लगातार मंदिर में आ रहे हैं। संध्या में दीप प्रज्वलित के लिए काफी संख्याओं में महिला आकर पूजा अर्चना कर रही हैं। नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के कमेटी के लोग मंदिर प्रांगण में भक्तों की सेवा में भीड़ नियंत्रण को लेकर तत्पर रहते हैं। बता दें कि विगत कई वर्षों से हर चैत्र नवरात्रि पे यहाँ पूजा हर्षोल्लास के साथ होता है। इस बार भी भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस बार विशेष कार्यक्रम समिति की ओर से 7 अप्रैल की संध्या से सांस्कृतिक कार्यक्रम में औरंगाबाद के अंबा गांव की डिम्पल भूमि की उपस्थिति रहेगी। पूछेगा इस बार चैत्र नवरात्रि पे इस मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना विगत कई वर्षों से यहाँ बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ वासंतिक नवरात्रि का पर्व यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार महासप्तमी और महाअष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है, जिसमें कि जो हमारी सनातन पद्धति है उसके अनुसार त्रिखल योग बन रहा है, जिसमें 3 तरह के तापों का समन भगवती के पूजा से इस बार जो भी पूजा में सम्मिलित होंगे, भगवती की पूजा में सम्मिलित होंगे, उनको 3 तरह के तापों से मुक्ति मिलेगी, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तापों से। किस तरीके से 9 दिन तक इस बार पूजा अर्चना की व्यवस्था है, तो क्या विशेष है? यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में, अनन्य भारती मंदिर में विशेष तौर से इस बार बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं और साथ ही बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ विगत वर्षों की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम के साथ मेला का आयोजन है। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी विशेष तौर से यहाँ लोगों की बहुत भीड़ रहती है और मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं वो भगवती के कृपा से, पराम्बा जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण मंदिर की कृपा से, भगवान की कृपा से पूर्ण होता है। आज पट खुल गया है, पट खुलने के बाद कितने भक्तों की भीड़? कि इस बार चूंकि नवरात्रि का पर्व सिमट के 9 दिन में आ गया है, विजयादशमी 9वें दिन है, इसलिए लोगों के बीच में संशय था। फिर भी यहाँ काफी सारी भीड़ पट खुलने के बाद उपस्थित है। जैसा कि अभी सायंकाल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु भक्त और यहाँ की माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं। अभी एक व्यवस्था। क्या परिचय हो गया? आचार्य अवधेश कुमार जी। शहर से लेकर गांव तक नवरात्र पूजा को लेकर भक्तों ने कन्या पूजन कर कुमारी कन्याओं को मां का प्रसाद ग्रहण कराया। शहर से लेकर गांव तक चैत्र नवरात्र की अष्टमी को नवरात्र पूजन करने वाले भक्तों ने कन्या पूजन की। 8 दिनों तक मां की पूजा पाठ करके पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कन्या पूजन की। इंदिरा देवी ने सबसे पहले कन्याओं का पांव धोकर उनके चरण स्पर्श किए और इसके बाद मां का प्रसाद कन्याओं को ग्रहण कराया।
इंदिरा देवी ने कहा कि मैं कई वर्षों से चैत्र नवरात्र पूजा करती आ रही हूँ। माँ की पूजा अर्चना कर जिले वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। चैती नवरात्र का अष्टमी पूजा मेरे घर में हो रहा है और कितने सालों से मेरे देवरानी हम मेरे लड़का कितनों सालों से चैती नवरात्र चैती छठ पूजा भी करते हैं और चैती नवरात्र का अष्टमी पूजा है। माँ अष्टमी का पूजा चैती नवरात्र का और अष्टमी माता रानी हमारे मुजफ्फरपुर जिलावासी समाजवासी को हमारे पूरे परिवारवासी को सबको माता रानी सुख समृद्धि दे। माता रानी के यही है कि माता रानी के जो मन में हम लोग मन में सोचते हैं माता रानी सब पूरा करते हैं। जय माता दी। रामनवमी को लेकर भगवा ध्वज बनाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की कमाई बढ़ी। देखिए ये रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर जिले में ध्वजा की काफी बिक्री हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दामोदरपुर गांव निवासी मोहम्मद जियाउद्दीन गरीब स्थान रोड में पताका की अचानक बिक्री बढ़ने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वह बताते हैं कि खुद ही पताका बनाकर मैं बेचता रहा हूं। अगर रामनवमी में इतनी बिक्री में काफी तेजी आई है। रामनवमी को लेकर देश भर में हर्षोल्लास है। बिहार के मुजफ्फरपुर का माहौल भी भक्तिमय होने लगा है। वहीं इस खास अवसर पर शहर के बाजार में ध्वजा, पताका और लंगोट की मांग बढ़ गई है। झंडों और पताकों से पूरा बाजार पट गया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के पताका बेचने वाले मोहम्मद जियाउद्दीन काफी खुश हैं। वैसे तो मोहम्मद जियाउद्दीन 3 पीढ़ियों से पताका बेचते आ रहे हैं, मगर इस बार रामनवमी को लेकर पताका की बिक्री काफी बढ़ गई है। लिहाजा इसका असर उनकी कमाई पर भी सीधा दिख रहा है। रामनवमी पर पताका खरीदने वाले ग्राहक भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जियाउद्दीन ने बताया कि पताका की बिक्री काफी हो रही है। हम इसे खुद बनाकर बेचते हैं। भगवान के आशीर्वाद से काफी बिक्री हो रही है। वर्षों से ये सिलाई झंडा सिलाई का काम कर रहे हैं। ये तो हमारे पुरजों के हिसाब से चल रहे हैं और चला रहे हैं। हमारे दादाजी थे यहाँ पर थे, दादाजी अब्बा थे, अब्बा जी, अब हम चला रहे हैं। लगभग 300-400 बरस होने वाला है दुकान पर। क्या पीढ़ी से आप लोग सिलाई का काम कर रहे हैं? मेरा पीढ़ी से 30 पीढ़ी 3 मरतबा जी। अच्छा, नवरात्रि में मतलब नवरात्रि का कितना इंतजार रहता है? झंडा रामनवमी और नवरात्रि बहुत अच्छा से होता है। देख रहे हैं गौती का भीड़ लगा हुआ है। सिलाई भी करके बेचते हैं। कितनी बिक्री हो जाती होगी? हो जाता है 300, 400, 500 झंडा निकल जाता है। हाँ, कितना मतलब झंडा की? सब रेंज का है। 100 का भी है, 150 का भी है, 50 का भी है, 25 का भी है, सब रेंज का है। यहाँ चुंदरी से लेकर माला से लेकर झंडा तक मिलेगा। कितना दिन से स्टॉक करना चालू कर देते हैं? हम लोग 15-20 दिन पहले स्टॉक कर लेते हैं। कहाँ से ऑर्डर आता है? हर जगह से आता है। हाँ, मुजफ्फरपुर के बाद से भी आता है। हाँ जी। ये झंडा बनाना किससे सीखे थे? मेरे पापा जी सिखाए थे। पिताजी से? जी, उन्हीं के हाथी से चल रहे हैं। अभी जिस तरह का माहौल है उसमें आपको लगता है कि हाँ आप मुसलमान हैं जी, कुछ अंतर आता है क्या? ना कोई अंतर नहीं, सब एक साथ। ना कोई सब यहाँ ठीक ठाक होता है। हम लोग का इतना दिन हो गया, आज तक कभी हम लोग सुने नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन। दहेज को लेकर जिंदा जलाई गई नेहा ने जिंदगी का जंग हार गई। मौत से पहले पुलिस को दे दी थी गवाही कि ससुराल वाले ने मुझे जलाया। दहेज के लिए जिंदा जलाई गई नेहा कुमारी की 3 माह तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सुबह मौत हो गई। जनाड़ गांव की सुबोध बैठा की पुत्री नेहा का इलाज SKMCH में चल रहा था। ससुराल वालों के डर से घटना को मीडिया के सामने नहीं बता रही थी। इधर इलाज के बाद भी उसका जख्म नहीं भर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब वह नहीं बच पाएगी। इसके बाद उसने खुद वीडियो जारी कर मामले का खुलासा किया। बताया कि उसके पिता ने उपहार स्वरूप आभूषण व 2.5 लाख रुपए की राशि ससुराल वाले को दिए थे। इसके बावजूद बराबर पैसे और 4 चक्का गाड़ी की मांग की जाती थी। इनकार करने पर मारपीट करते थे। एक दिन पति, ससुर, देवर, सास समेत अन्य लोगों ने मिलकर बांधकर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। नेहा को 4 माह का एक बच्चा भी है। उसके मायके वालों ने बताया कि नेहा की शादी 13 मई 2022 को
बड़े धूमधाम के साथ पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना अंतर्गत नढ़ा पानापुर के विपिन कुमार से हुई थी। 8 दिसंबर 2024 को नेहा के ससुराल से फोन आया कि अलाव से आपकी लड़की के शरीर में आग लग गई है। मायके वाले उसे इलाज कराने ले गए। उस समय से लगातार वह इलाजरत थी, लेकिन डर के मारे अपने माता पिता को सच नहीं बताई। मृतिका की मां और भाई ने SKMCH थाने पर आवेदन देकर पति विपिन कुमार, ससुर नरेश बैठा, भैंसुर कुमोद कुमार, भोला बैठा, देवर मनोहर कुमार, सास और ननद पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव मैके वाले ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर मौत के बाद फोन करने के बावजूद ससुराल वाले देखने तक नहीं आए। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने फोन पर बताया कि परिजनों ने SKMCH OP में आवेदन दिया। फर्द बयान लेकर राजेपुर थाना को भेज दिया गया है। हाँ, ये संज्ञान में आया SKMCH प्रभारी गौतम के, तो उन्होंने बताया कि इस लड़की का नाम नेहा कुमारी है, पिता सुबोध बैठा जी, और ये औराई थाना क्षेत्र के हैं, लेकिन इनका ससुराल हुआ राजेपुर मोतिहारी जी, कि वहीं पर ये घटना 1 महीना पहले घटा था। हाँ। तो PO चूंकि वहाँ हुआ तो ये फर्द बयान लेके और राजेपुर थाना को भेज दिया। सब मिल के आग लगा दिया है। मेरा पति भी और कमोद जी, मेरा जेठानी, और वो बोल रहा, और मेरा ससुर, मेरा ससुर, मेरा देवर मनोहर जी, सब आग लगा दिया है। और वो बोल रहा था कि मरिए जते थे, की हो गई सब कमोद जी, और बोल रहा था कि मरिए जैसे थे, की हो गई, अपने हॉस्पिटल में सब मर जाए। और वो बोल रहा था विपिन जी, मेरा हस्बैंड, सब बोल रहा था कि मरिए जैसे थे, की हो गई, सब बोल रहा था। मेरा कितना सुंदर इसी हॉस्पिटल में थे। अभी मेरा जबरदस्ती ले जा रहा है कि मरिए जैसे थे, की हो गई, मेरा जबरदस्ती ले जा रहा है। अभी भी कमोद जी अभी जा रहा है कि मरिए जैसे थे, की हो गई, अभी बोल रहा था। कैसे मरिए जैसे थे, की हो गई, अभी बोल रहा था, और जा रहा है हॉस्पिटल। रामपुर हरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने लग्जरी कार से कुख्यात शराब माफिया सुमंत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को रामपुर हरी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात शराब माफिया सुमंत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस उसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार मिश्रा के बेटा सुमंत मिश्रा के रूप में की गई है। कई शराब की तस्करी के मामले में फरार सुमंत मिश्रा के इलाके में होने की सूचना के बाद घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर मीनापुर थाना में आधा दर्जन सहित कई थाने में उत्पाद अधिनियम के तहत कई मामला दर्ज है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि कुख्यात शराब माफिया सुमंत मिश्रा को बोचहा थाने में दर्ज 75/25 मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मामला है विगत 30 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक गोपनीय सूचना मिली थी बोचहा थाना को कि वो कर्णपुर ककरा के पास एक ट्रक से एक पिकअप वैन पे माल कट रहा है, विदेशी शराब कट रहा है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष वहां गए अपने दल बल के साथ। वहां से ट्रक नहीं मिली, सारे लोग भाग गए थे, लेकिन एक पिकअप और उसके आसपास 3 लड़के मंडरा रहे थे। उन तीनों को पकड़ा गया, जिसमें कि गुड्डू कुमार और कौशल कुमार, ये दोनों अहियापुर के, फतेहपुर के, और एक त्रिपुरारी मिश्रा जो कि रामपुर हरी के थे। और इन्हीं तीनों के निशानदेही पे चुन्नू पासवान, उमा पासवान, इन लोगों के पास, जो कि कर्णपुर ककरा के ही हैं, उनके पास से काफी मात्रा में विदेशी शराब मिली, जिसमें मैकडोल वगैरह 2-3 प्रकार का ये था। कुल 695 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी। और जब इन तीनों से, जो को ये कौशल, त्रिपुरारी मिश्रा और एक और थे गुड्डू कुमार, इन लोगों से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने सुमंत मिश्रा का नाम लिया कि सुमंत मिश्रा जो कि मकसूदपुर के रहने वाले हैं, रामपुर हरी थाना, कि उन्हीं के यहाँ से हम लोग माल ला रहे थे। इस निशानदेही पर एक 75/25 कांड दर्ज किया गया बोचहा थाने में, जिसमें सुमंत मिश्रा को
प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। और जब इनका इतिहास खंगालने लगे हम लोग, तो दर्जनों कांड है। अहियापुर में भी है, सीतामढ़ी में है, रूनी सैदपुर में है, औराई में है, और मीनापुर में तो 5-5 कांड है जो कि सामने दिख रहा है। इस तरह से दर्जनों शराब का इन पर ये है, और शराब के ये बहुत बड़े, यानी कि शराब के बहुत बड़े कारोबारी कह सकते हैं। और इन पर मीनापुर का 5 कांड है जो हम लोग देख पाए, 401-18, 433-20, फिर 208-23, फिर 304-22, और एक 23 का भी केस है, 208-23। तो इस तरह से 5 कांड तो मीनापुर का है। इसके अलावा भी सीतामढ़ी में, रूनी सैदपुर में है, जो इतिहास पूरा खंगाला जा रहा है। और करीब 7 कांडों में ये फिरार हैं। हम लोग इस 75-25 में, चूंकि प्राथमिकी अभियुक्त हैं, इनमें हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। और शराब से संपत्ति भी अर्जा गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नहीं, एकदम कार्रवाई की जाएगी। पहले हम लोग इनका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे संपत्ति है, और 107 BNS के अंतर्गत इनके संपत्ति का राजसात करेंगे। जिले में आगलगी की घटना बढ़ी। शनिवार को जिले के 1 दर्जन जगहों पर आगलगी की घटना देखने को मिली। मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार को आग लगने के हादसे में किसी का घर तो किसी का खेत जल गया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के कारण मुजफ्फरपुर जिले में आग की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई है। एक साथ कई स्थानों पर आग लगने की घटना को रोकने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। इस आगलगी में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना के बाद अग्निशमन टीम मौके पर पहुंचकर सभी जगहों पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जिले के औराई, सकरा, गायघाट और बरूराज थाना क्षेत्र में खेत में गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई, जिसके बाद इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गया। किसान जब तक कुछ समझ पाते तब तक तेज पछुआ हवा की वजह से गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद अग्निशमन की टीम द्वारा सभी घटना स्थल पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने 15 लाख रुपए के गेहूं के फसल के क्षति का आकलन किया है। पूरे मामले को लेकर सहायक अग्निशमन अधिकारी विनय प्रसाद सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के पीछे अधिकांश जगह कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। वहीं बड़ी सिगरेट यहाँ वहां फेंकने के कारण भी आग लगने की जानकारी सामने आई है। हवा तेज चलने से बिजली की तार आपस में टकराने से भी शॉर्ट सर्किट से निकलने वाली चिंगारी आग का भयंकर रूप धारण कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत निपटने और बीड़ी सिगरेट पीकर यहाँ वहां फेंकने से फैलने वाली आग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मुजफ्फरपुर। लगातार घटनाएं एकदम बढ़ रही है। आज भी बने कि लगभग 11 स्थान पर आग लगी हुई है और उसको बुझा भी दिया गया है, लेकिन एकदम लगातार इतना आग लग रहा है कि जनता से मेरा अनुरोध होगा कि जो झाड़ जंगल के जो आग लग रहा है उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं लग रहा है कि आग ऐसे कैसे लगेगा। वहाँ कुछ बीड़ी सिगरेट फेंक दे रहे हैं, इसके चलते भी ज्यादा हो रही है। और देखिए, अभी बिजली विभाग के अभियंता से संपर्क किए हैं कि उसको जो लूज तार है उसके हवा पछुआ हवा जो चल रही है, इससे चिंगारी, उससे गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ भी ठीक कराने का बोले हैं। अभी कार्यपालक विद्युत से हुई बात, तो वहाँ पर भी उन्हें चीज है। कितना फसल बर्बाद हुआ गेहूं? करीब आज 4-5 बीघा आज हो गया है आज। करीब आज देखिए बेनी बाग, तो यानी सकरा, इधर सकरा तरफ है, बरियापुर थाना अंतर्गत है, फिर बरूराज मोतीपुर भी है। ऐसे करके मैंने फिर पीयर थाना में भी आग लगी है, गायघाट, ऐसे करके ये सब मैंने कंट्रोल है। वहाँ पर सब गाड़ी जा रही है एकदम क्यों रिस्पॉन्स हम लोग हैं, जितना संभव हो सकता है, जितना जल्द से जल्द हो सकता है उसको समाधान कर रहे हैं। सर, खेतों में आग लगने की वजह क्या है? लोगों से सतर्क रहने की क्या अपील? हाँ, वही मैंने खेतों में जो आग लग रही है वहाँ पर कहीं न कहीं कोई जानबूझ के आग लगा रहे हैं, या तो बीड़ी सिगरेट फेंक दे रहे हैं जलता हुआ, उससे आग लग रही है। झाड़ी से पकड़ के फिर खेत फसल पकड़ रहा है, उससे बर्बादी हो रहा है। वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने कि बीड़ी सिगरेट को जलता हुआ नहीं फेंके, उसको बुझा कर फेंके। और मेरा ग्रामीणों से भी अनुरोध है लगातार एकदम
कि वहाँ पर ग्रामीण है तो वहाँ पर हम तो गांव जाजा के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, सबको वहाँ पर जाजा के है कि गांव में मैंने कि फावड़ा कुदार और बाल्टी पानी बालू रखिए और जहाँ पर निदान हो गया तुरंत में लेके दौड़िए। फिर बालू पानी से कहें कि पानी की भी व्यवस्था के लिए रखिए अपने लगातार। थ्रेसर चल रहा है वहाँ पे, हाँ, थ्रेसिंग भी, जैसे अपने गेहूं का है फसल है, कटनी हो रहा है, थ्रेसिंग हो रहा है, थ्रेसर पर भी जाके कम से कम 20 स्थान पर थ्रेसर पर गए हैं और वहां पर भी उनको कहें कि यहाँ पर पानी ड्रम रखिए। वहाँ चिंगारी, जो थ्रेसर चलता है गर्मी है और चलते चलते मशीन गर्म भी हो जाता है, उससे चिंगारी फेंकता है, तो वहाँ भी कहें कि नहीं, वहाँ पर 500 लीटर 1000 लीटर जरूर ड्रम पानी रखिए, तुरंत में समाधान कर लीजिए। रामनवमी शोभा यात्रा में इस वर्ष 500 से अधिक बाइकों की रैली निकाली जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी बनारस बैंक चौक नारायण शाह कॉलोनी के युवाओं के द्वारा रामनवमी के मौके पर भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज नारायण शाह कॉलोनी में बैठक की गई। बैठक में शुभम नारायण ने बताया कि हम लोग पिछले 7 सालों से रामनवमी पर प्रभु श्री राम का भव्य बाइक रैली निकालते आ रहे हैं, जिसमें लगभग 500 से अधिक मोटरसाइकिल इस रैली में शामिल रहेंगे। रैली बनारस बैंक चौक से निकलकर नई बाजार, पुरानी बाजार, सुनारपट्टी होते हुए दुर्गा स्थान, गोला बांध रोड, कृष्णा सिनेमा के रास्ते सिकंदरपुर स्टेडियम पहुंचेगी, जहां सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें शामिल होगी। कि हर साल की तरह इस साल भी पिछले 8 वर्षों से हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा बाइक रैली निकालते हैं, जो कि नारायण शाह कॉलोनी बनारस बैंक चौक से निकाली जाती है, जिसमें शहर के हमारे जितने भी भाई हैं वो सभी भाई जो है इस रैली को भव्य बनाने में सहयोग करते हैं और रैली को बहुत भव्य बनाया जाता है। भव्य तरीके से हम लोग जो है लगभग 600-700 मोटरसाइकिल बनारस बैंक चौक द्वारा शहर के विभिन्न चौक होते हुए सिकंदरपुर स्टेडियम की ओर प्रस्थान करते हैं और युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है रामनवमी। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे धर्म का सबसे पहला जो है हमारे राम का जो है जन्मोत्सव है, उसी के शुभ अवसर पर हम लोग खुशहाल होकर इस शोभा यात्रा को निकालते हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे शहर के जितने भी हमारे भाई हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इस रैली में हमारा समर्थन करें और इस रैली को भव्य बनाएं। रैली कहाँ से निकालिएगा और किन मार्गों से गुजरेगी? रैली नारायण शाह कॉलोनी बनारस बैंक चौक से निकालेंगे, निकालते हुए नई बाजार, जुम्मा मस्जिद, सोनरपट्टी, दुर्गा स्थान, गोला बांध रोड, कृष्णा टॉकीज, सिकंदरपुर चौक, स्टेडियम की ओर प्रस्थान करेगी। कितने लगभग युवा शामिल रहेंगे? लगभग इसमें 2000 अप्रोक्स युवा रहते हैं, क्योंकि बाइक लगभग 500-600 रहता है, तो एक अनुमान है, कभी गिनती तो हुई नहीं, लेकिन 1800-2000 लोग, 2000 भाई का समर्थन मिलता है। कालीबाड़ी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में रामधुन का आयोजन किया गया। आज बालाजी हनुमान मंदिर समिति कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में रामनवमी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम आज आचार्य उपेंद्र मिश्रा के द्वारा मुख्य जजमान संजीव कुमार ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजा, खास मृतिका का पूजा तथा राम दरबार, शिव परिवार एवं बालाजी सरकार की पूजन करने के बाद महाश्रृंगार किया। उसके बाद 24 घंटे के रामधुन का संकल्प लिया गया। उसके बाद संध्या में मोहल्ला वासियों के द्वारा महाआरती तथा प्रसाद का वितरण हुआ। इस अवसर पर बालाजी हनुमान मंदिर के संरक्षक सुनील ठाकुर ने कहा कि पूरे मोहल्ले वासियों को शोभा यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने शहर वासियों से अनुरोध किया है कि इस बार रामनवमी महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म पर उनकी जीवनी की सीख लेते हुए मनाना चाहिए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष राकेश तिवारी, उपाध्यक्ष कौशल किशोर, महासचिव प्रमोद शाह, सचिव चंद्र प्रकाश गुप्ता, चंदन मीडिया प्रभारी राजू भोजपुरिया, कोषाध्यक्ष राजकुमार राजपाल, संरक्षक उमेश सिंह, शिव शंकर प्रसाद साहू उर्फ राजू जी, जय किशोर गुप्ता, मिथिलेश पंडित, अभिषेक पांडे, मुकुल पांडे, विश्वनाथ शाह इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर ओम सेवा दल के अध्यक्ष
पारस प्रसाद यदि भी शामिल हुए और शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं भारी संख्या में स्थानीय भक्तों की भीड़ लगी रही। आज बालाजी हनुमान मंदिर कालीबाड़ी रोड जो वर्षों से यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है, इस बार भी उसी उपलक्ष्य में 24 घंटे का रामधुन का कार्यक्रम आज 12 बजे दिन से शुरू हुई है, जो कल बाबा के जन्म राम जी के जन्म 12 बजे दिन में होती हुई आई है, उस समय तक ये चलेगी लगातार। और क्या क्या आयोजन किया जाएगा? उसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो इस बार बालाजी हनुमान मंदिर के नए कार्यकारियों के द्वारा बृहद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके बारे में हमारे मंदिर परिषद में रामनवमी महोत्सव के अवसर पर विशाल भव्य शोभा यात्रा, विशाल भंडारा और साथ ही साथ जो सुहागिन महिलाएं हैं जो ध्वज लेकर चलेगी, उन सभी सुहागिन महिलाओं को सुहाग पिटारा परिवार के मंगल कामना के लिए भेंट की जाएगी। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय बैजनाथ साहू जी को हार्दिक श्रद्धांजलि, सप्रेम विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। बालाजी परिवार वन मंदिर समिति के द्वारा कल दिनांक 6 अप्रैल को दिन के 12 बजे जन सलाब एवं शोभा यात्रा जो विभिन्न शहरों के चौक चौराहा होते हुए कालीबाड़ी रोड मंदिर पर करेंगे। संध्या 6 बजे महाभंडारा प्रसाद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम शहरवासियों जिनको भी हो ये सब आकर यहाँ प्रसाद का आनंद ले। और ये बालाजी परिवार ये पूरे शहर में एकदम जोर शोर से टीम पूरी लगी हुई है कि ताकि कहीं से कोई छूटे ना। एकदम हम लोग निवेदक है आप सभी शहरवासियों से कि आप लोग शांतिपूर्वक से हर जगह जुलूस निकालें और शांतिपूर्वक से अपने अपने स्थान गंतव्य पर आकर। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 94712210
987352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सिकंदरपुर चौक स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में ऋण माता भक्त मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया। ऋण माता भक्त मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अष्टमी के दिन भक्तों ने श्रद्धालुओं के लिए माता के प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर प्रकाश कुमार अग्रवाल ने कहा कि हम लोग हर साल की तरह इस वर्ष भी माता का पूजा कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे नवरात्र चलता है। हम लोग आगे भी इस तरह का सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करते रहेंगे। ट्रस्ट के अनूप कुमार ककरानिया ने कहा कि हम लोगों की योजना है कि इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। हम लोग हर क्षेत्र में समाज सेवा करते रहेंगे। जी, आज जो है अष्टमी तिथि है नवरात्रि की, और हम लोग का विचार था कि एक माँ के प्रसाद, मैया का प्रसाद किया जाए। तो हमारी जींद माता को हलवा और चने की घुगनी और पूरी प्रसाद में चढ़ती है। तो हम लोग आज वही काम किए कि यहाँ पर लगभग 1000 लोगों को मैया का प्रसाद खिलाया जाए। तो हम लोग का ये प्रसाद बना है और ये वितरण हो रहा है, और आगे भी हम लोग का कुछ ना कुछ होता रहेगा फंक्शन, सामाजिक और धार्मिक हम लोग को काम करना है। जीन माता के भक्तों जो हमारे हैं उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सब ने मेहनत करके इतना अच्छा आयोजन किया है। और हम लोग ये माई का जो हम लोग जो जीन माता का है वो उसी के उपलब्ध में, उसी के उसमें हम लोग एक प्रसाद का वितरण आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें सभी लोग का सहयोग और सभी लोग ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करूंगा, हमारे सचिव का भी धन्यवाद करूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत करके एक हम लोग का ट्रस्ट बना दिया है और उन्होंने अकाउंट भी खोल दिया। आने वाले समय में इससे भी भयंकर हम लोग का प्रोग्राम है। ऑटो और टोटो पर स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो चालकों ने परिवहन मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने समाहरणालय परिसर में परिवहन मंत्री शीला मंडल का पुतला दहन किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि हम लोगों ने परिवहन मंत्री का पुतला जलाया है क्योंकि उन्होंने स्कूलों में चलाए जा रहे ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से सरकार ने ऑटो में टेम्पो के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया है वह कहीं से जायज नहीं है। सरकार अपने निर्णय को वापस ले। टेम्पो चालक चांदनी देवी ने कहा कि सरकार के खिलाफ यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम लोग आज परिवहन मंत्री का पुतला जलाए हैं। आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। टेम्पो चालक लक्ष्मण राय ने कहा कि हम लोग के साथ सरकार अन्याय कर रही है। हम लोग लगातार कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। संघ के प्रवीण कुमार झा ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। हम सभी ऑटो रिक्शा एवं रिक्शा चालक सरकार के खिलाफ मतदान कर सरकार को हटाने का काम करेंगे। लोगों ने अपने चरण आंदोलन के चरणों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने परिवहन मंत्री शीला मंडल जी का जो है पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों का
बिहार सरकार से ये कहना है कि वो सुरक्षा का बहाना बनाकर गरीबों का रोजगार छीनने का कोशिश कर रही है। जब आप खुद रोजगार नहीं दे सकते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपना रोजगार करते हैं, उसको भी आप छीनने का कोशिश कर रहे हैं। ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। जो सरकार जो है इस तरह से अगर रोजगार छीनेगी तो हम लोग आने वाला विधानसभा में उस सरकार को बताने का काम करेंगे कि आप गरीबों के लिए नहीं है तो गरीब भी आपके लिए नहीं है। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह का सुरक्षा की बात आप करते हैं। आप पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड निकालिए, मुजफ्फरपुर जिला में एक भी टेम्पू में एक्सीडेंट नहीं हुआ जो स्कूल सेवा में चलता है, तो फिर सुरक्षा क्या है। उसके बाद पिछले दिनों देखिए एक हफ्ता में 2 बस एक्सीडेंट कर रहा है स्कूल सेवा का, ट्रेन एक्सीडेंट कर रहा है, सभी जगह सभी गाड़ियां एक्सीडेंट कर रहा है। जो लोग लेके चलते हैं मोटरसाइकिल से बच्चों को स्कूल, वो क्या सुरक्षित है? उससे तो हमारी गाड़ी हजारों % सुरक्षित है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारे गाड़ियों में बहाना करके बड़े कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने का जो साजिश है, ये परिवहन मंत्री का साजिश, बिल्कुल हम लोग उसको नाकामयाब करेंगे। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप पुनः विचार करके गरीबों को राहत दें। लगातार आप लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आगे का क्या निर्णय रहेगा आप लोग? आगे का निर्णय हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों को, राज्य स्तरीय हमारी बैठक है और परिवहन मंत्री के साथ भी बैठक का निर्णय हुआ है, जो हमारे राज्य स्तरीय नेता हैं। अगर बात नहीं बनेगी तो हम लोग अपनी गाड़ियों को जिला मुख्यालय में लगा के उनको वापस करने का काम करेंगे। हम लोगों ने 5-5 लाख रुपया खर्च करके अभी गाड़ियों को लिया है EMI पर। गाड़ियों का किस्त हम लोग कहाँ से देंगे? तो जब गाड़ी ही नहीं चलेगा तो गाड़ी का किस्त कहाँ देंगे? अभी पिछले साल सरकार ने डीजल हटाओ के नाम पर हमारी टेम्पू को हटा दिया, लाखों रुपया का हम लोगों को नुकसान हुआ। फिर ये गाड़ियाँ हम लोगों ने लिया, इसका भी रोजगार छीनने का कोशिश हो रहा है। इसलिए हम अपनी गाड़ियों को जो यहाँ के जिला समाहर्ता महोदय हैं उनके कार्यालय पर लगाएंगे और कहेंगे हम लोग का सारा जो बैंक का खर्च है वो दे दे और हम लोग को दूसरा रोजगार दें। हम ई रिक्शा चालक भी है, अगर 10 साल से हम ई रिक्शा चला करके अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं। आज ये स्कूल में बंद कर दिए हैं, इसके कारण हम लोग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये बंद नहीं कर, ये मतलब हम लोग का काला कानून जो है आपस नहीं लेते हैं, तो हम लोग आगे का जो जितना भी है कार्यक्रम उसमें एकदम शामिल रहने का काम करेंगे। और बाद बाकी अगर नहीं है करते हैं तो EMI पर जितना गाड़ी लिए हुए हैं हम जाकर DM साहब के ऑफिस में लगा देंगे। शिला मंडल के विरोध में क्या चाहते, क्या है आगे का क्या रणनीति? चाहते यही है जो हमारी लोग को गाड़ी जो है से स्कूल में चले दिया जाए और जो है से इस तरह के अत्याचार गरीबों पर नहीं करे। और सामने अत्याचार किए जो एक तो डीजल इंजन बंद करके जो है से ही अब कहे जो CNG गैस ले लीजिए। अब गैस ले लिए तो अभी कहते हैं कि जो नहीं सुरक्षित नहीं है, अनसुरक्षित है। तो आप इसको निकाले क्यों? निकाले क्यों? तो मतलब जो है से उसको जो गरीब का रोजगार है वो छीन रहे हैं। EMI कहाँ से भरेंगे? EMI टूट गया हुआ है। वो कहते हैं शिला मंडल जी हम अपने बच्चे को जो है स्कूल में बस के में भेज करके पढ़ाए हैं, तो उन्हीं को जैसा सब लोग है। शिला मंडल जो कहते हैं न्यूज में, जो कहते हैं जो हम अपनी बच्चा के ही बस में भेज के पढ़ाए हैं, तो उन्हीं को जैसा सब लोग है। बोलिए ना आप लोग। एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो वो अत्याचार कर रहे हैं। सोचते हैं जो टेम्पू वाला कमजोर है, इस पर अत्याचार करेंगे तो सह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आगे क्या कीजिएगा? आगे अगर इस पर जो है से मतलब फाइनल ना डिसीजन देते हैं चलाने के लिए, तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 8 तारीख के जो है से पटना में धरना देंगे। और ये अच्छा बात नहीं होगा उनका। अच्छा बात इसलिए नहीं होगा जो वो अपने आप पर जैसे सब लोग के साथ तुलना कर दिए कि हमारा भी बच्चा बस में गया है, बस सेफ्टी है। ये कितना गरीब के पेट पर लात मारा। इनके ये कूहेगा तो उनको कल्याण होगा? कभी भला नहीं होगा। गरीब ये अकेला पेट के बात नहीं है, 5 गो इसके पीछे है। क्या करेंगे हम लोग? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर जिले से पटना के लिए रैली निकालेंगे। अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर में शनिवार को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश महासचिव रेणु सहनी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन शहर के गोला राम भजन बाजार स्थित महानगर कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां जिले के कई विधायक, पूर्व MLC, जिलाध्यक्ष समेत राजद के नेता नेत्री एवं अति पिछड़ा समाज के लोग शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजद अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी पहुंचे और लोगों से 3 मई को पटना के मिलर हाई स्कूल में बुलाई गई रैली में आने के लिए आग्रह और सफल बनाने एवं बिहार में
2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अपील किया। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। जहां हक अधिकार के साथ बढ़ाए गए आरक्षण को हाल ही में खत्म कर दिया गया है, उसी पर भी विचार विमर्श कर आगामी चुनाव को लेकर ऐलान किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद सहनी ने किया तो मंच का संचालन दीपक ठाकुर ने किया। इसके साथ ही इस बैठक में शामिल मुख्य अतिथि समेत सभी आगंतुकों को अंग वस्त्र, गुलदस्ता और फूल माला से स्वागत रेणु सहनी ने बारी बारी से किया। मुजफ्फरपुर पहुंचने का खास हम लोग का मकसद है कि मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में जो अति पिछड़ा का हमारा संगठन है, उसके कोर कमेटी की आज बैठक थी और इस कोर कमेटी में हम लोग संयुक्त रूप से हम लोग आज बिहार में निकले हुए हैं अति पिछड़ा अभियान में। अति पिछड़ा अभियान का मकसद है कि 3 मई 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ, एक रैली का आयोजन किया गया है जो हमारे पार्टी की ओर से आयोजित है। और इस रैली में हम लोग पूरे बिहार में हर जिला में घूम घूम करके अपने जो सामाजिक न्याय और विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग हैं और हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के हम लोग न्योता दे रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उस रैली में शामिल होकर के और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करे। यही हम लोग का आज के बैठक का मूल जो है सो मकसद है। आकलन कितना लगाया जा रहा है, कितने लोग शामिल होंगे इसमें? भारी उत्साह है लोगों में। बिहार में हम अभी कई जिलों से बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी तमाम जगहों से हम लोग आए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ भी जो है सो क्रीम जो लीडर है अति पिछड़ा के और पार्टी के सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं। आप देखते होंगे, हमको लगता है यहाँ से ही बड़ी संख्या में तादाद में लोग जाएंगे रैली में तो लोग जाएंगे, लेकिन अति पिछड़ा का होगा क्या? अति पिछड़ा को तो इतना हुआ जो आज तक के बिहार में कोई पार्टी देने का काम नहीं किया। हम आपको ये हैंडबिल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज को गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जितना दे दिए, बिहार और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उतना अति पिछड़ा समाज के लोगों को मंत्री, विधायक, भारत सरकार के मंत्री, राज्यसभा, बिहार सरकार के मंत्री, एमएलए, एमएलसी बनाने का काम करेगी और आगे किया है। ये अति पिछड़ा समाज को लालू प्रसाद यादव देने का काम किए। लालू प्रसाद यादव यदि नहीं होते तो आज जो हम लोग कुर्सी पर बैठ करके और सीना तान करके बात करते हैं बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोग, वो आज नहीं जो है सो देखने को मिलता। आज देखिए ये सारे अति पिछड़ा समाज के हैं। रमेश गुप्ता जी हमारे नेता हैं, बहुजन के नेता हैं, अमर पासवान जी हैं। यहाँ देखिए अति पिछड़ा के विधायक हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव जिनको बनाए हैं, भरत भूषण मंडल जी, हमारी बहन जो है सो डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, और हम भी चुनाव लड़े थे, हमको भी मौका मिला है। हम भी बिहार के अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा समाज के। और यहाँ तमाम बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हम कितना को नाम गिनावेंगे, जो दूसरी पार्टी नहीं किया है बिहार में और न करेगी। ये अति पिछड़ा का जो है सो लालू प्रसाद यादव जी काम किए हैं। आप सवाल खड़ा किए अति पिछड़ा को क्या दिया? अति पिछड़ा को लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो 12% से आरक्षण बढ़ा करके 14 किया। राबड़ी देवी की शासनकाल में 14 से 18 किया और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शासन आया तो उन्होंने 18 से 25% आरक्षण अति पिछड़ा समाज को देने का काम किया है। सरकारी स्कूल में नामांकन को लेकर बच्चों के बीच एक प्रयास मंच ने जागरूकता अभियान चलाया। एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के बहलखाना सलम बस्ती में स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेशोत्सव जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर में शिक्षा, जागरूकता, नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री देकर जागरूक किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शहर के बड़े बड़े स्कूल में निःशुल्क नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू है। अंतिम तिथि 10 अप्रैल तक है। इस नामांकन अभियान में एक प्रयास मंच भी सरकार के इस अभियान में साथ है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रवेशोत्सव पर आधारित
देख शुरू भैले बा एडमिशन, आइल नाम लिखावे वाला सीजन। लोकगीत के द्वारा शहर के स्लम बस्ती व अन्य बस्ती में जाकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है। प्रयास मंच ने ठाना है मुजफ्फरपुर के हर बच्चे को स्कूल में नामांकन करवाना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के बहलखाना स्लम बस्ती से स्कूल में नामांकन को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। अभी सरकार की अभियान चल रही, नामांकन को लेकर अभियान चल रही है कि जो बच्चे अभी तक स्कूल में नामांकन नहीं हुए हैं उनका 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक सरकारी स्कूल में निःशुल्क नामांकन होगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा शहर के बड़े स्कूल में पढ़े तो RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अब आपका बच्चा शहर के बड़े स्कूल में निःशुल्क पढ़ेगा और इसका भी फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता, पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत किया जाता है ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करे। और आज से यह शुरुआत हो गई है, आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा ताकि सभी बच्चे पढ़े और अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही इस कार्यक्रम में लोक कलाकार सुनील कुमार ने भी अपने लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। देखा शुरू भइल एडमिशन, आई नाम लिखाए वाला सीजन कि पापा खेलम नहीं मट्टी और धूल में, पढ़े जाइए स्कूल में। प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना गुदरी में जो है शिक्षा में मतलब बच्चे लोग जो है नामांकन करवाए और जो सरकार के द्वारा जो 1 से 15 अप्रैल तक की जो बात कही गई है तो उसको सब जागरूक करने के लिए गीत संगीत के माध्यम से जो है आज बहलखाना में माता पिता के बीच में जो है जागरूकता किया गया। उसमें जो है गीत के माध्यम से भी जागरूक किया गया कि नमवा लिखाला ना हो भैया, नमवा लिखाला ना हो, नमवा लिखाला ना हो भैया, नमवा लिखाला ना कि आपन बचपन के स्कूल भेजावा हो भैया, नमवा लिखाला ना कि आपन बचपन के स्कूल भेजावा हो भैया, नमवा लिखावा ना, नमवा लिखावा शिक्षा तू पैबा हो जाई सब दुख दूर हो, नमवा लिखावा शिक्षा तू पैबा हो जाई सब दुख दूर। तो मैं लोक कलाकार सुनील कुमार गीत संगीत के माध्यम से एक प्रयास मंच के द्वारा जो है आज प्रवेश उत्सव 2025 को लेकर के जो 1 से 15 अप्रैल तक की बात कही गई है कि जो भी बच्चे सब है जिनका नाम नहीं लिखाया गया है वो अपने आसपास के स्कूल में जो सरकारी विद्यालय है उसमें नाम लिखाएं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं कि मिलेला सरकारी सुविधा फ्री में पढ़ाई के, जातवार मुनवा मुनिया जोरा लटा काई के, जातवार मुनवा मुनिया मुन्ना संग मुन्नी जाला, पढ़ला और खिचड़ी खाला और रटलाई गिनती पहारा, रटलाई गिनती पहारा खूब चीची आई के, जातवारे मुनवा मुनिया जोरा लट काई के, जातवारे मुनवा मुनिया। हथौड़ी थाना क्षेत्र से छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव के समीप उत्पाद विभाग एवं हथौड़ी पुलिस की कार्रवाई में शराब लदे एक कंटेनर और एक पिकअप को शनिवार की सुबह बरामद कर लिया गया। इस दौरान शराब की खेप को अनलोडिंग कर की जा रही थी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही तस्कर भाग निकले। पुलिस ने मौके से कंटेनर और एक पिकअप को जब्त कर लिया है। वाहन से लगभग 2150 लीटर बियर और शराब जब्त किया गया है। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में लगभग आधा दर्जन शराब तस्कर को नामजद करते हुए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि हथौड़ी थाना क्षेत्र से एक पिकअप और एक कंटेनर से 2150 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि शराब रवि राय की है जो कुख्यात शराब माफिया है, जिसे लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस छापेमारी की सूचना के बाद जो शराब माफिया फरार हो गए हैं उन सभी को चिन्हित कर छापेमारी की जा रही है। शराब बरामदगी हुई है, वहाँ तो पुटअप था, वो मद्य निषेध इंटेलिजेंस
का पुटअप था, इनपुट था, और उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर माल कटने वाला है, शराब कटने वाला है। हम लोग हथौड़ी थाना में, वहाँ जो हथौड़ी प्रभारी हैं वो दल बल के साथ गए, लेकिन वहाँ पे सारे लोग वहाँ से भाग गए। और बतौर थानाध्यक्ष की इतनी आवाज़ वहाँ से आ रही थी कि लग रहा था कि काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। पहचान वगैरह कुछ हुआ? पहचान जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है उसमें पहचान हुई है, और कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है। और वहाँ से काफ़ी करीब 2100 लीटर के आसपास वो विदेशी शराब बरामद हुआ है, और एक पिकअप वाहन भी और एक कंटेनर भी। तो ये कंटेनर मालिक, पिकअप वाहन मालिक और 4-5 लोगों को, जिसमें पप्पू राय, अजय राय, रवि राय और कौन कौन नामजद हैं, और देखिए सारे कारोबारी हैं जो कि उसी क्षेत्र विशेष में ये लोग कारोबार करते हैं। और जैसा कि सुनने में आया कि जो रवि राय शराब कारोबारी है जिसको कि नामजद किया गया है, वो तो सुमंत मिश्रा जैसा ही वो शराब कारोबारी है। ये स्थल जो है सर वो कौन जगह से बरामद की गई? कोई गोदाम वगैरह है? ये गोदाम नहीं, वो नदी का छाड़न कह सकते हैं, नदी का छाड़ है रेलवे ट्रैक के बगल में, और बाढ़ के समय में वो जगह कट जाता है, थोड़ा सा एलुफ रहता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।